हे भगवान हनुमान, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है। सबसे पहले तो आप इस आदि पुरुष मूवी को देखने ना जाएं। अगर जा भी रहे हैं तो पिक्चर शुरू होने से पहले ही अपनी गदा मार के पर्दा फाड़ दें, क्योंकि पिक्चर देखने के बाद आपको बहुत शर्मिंदगी होगी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब से आदि पुरुष मूवी रिलीज हुई है, इस मूवी के चक्कर में कंट्री में जिस तरीके का माहौल बन चुका है उसके बारे में तो आप बखूबी जानते हैं। कैसे रिव्यूज आ रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। और जब से इस मूवी के मेकर्स ने टीवी चैनल्स पे आके मुंह फाड़ फाड़ के कह दिया है कि हमने जो बनाया है ठीक बनाया है, हमें इसके भाई साहब कोई पछतावा नहीं, हम माफी नहीं मांगेंगे, उसकी वजह से ये सारी चीजें काफी बढ़ चुकी हैं। अब भाई साहब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने नहीं आया हूं। मैं तो ये बात करने आया हूं इस वीडियो में कि आखिरकार आदि पुरुष के मेकर्स ने इस मूवी में रामायण की स्टोरी से अलग ऐसे क्या क्या मैनिपुलेशंस कर दिए जो भाई साहब इनको नहीं करने चाहिए थे, और जिसकी वजह से लोग इतने ऑफेंड हुए पड़े हैं। तो दोस्तों, इस मूवी के मेकर्स ने इस मूवी का पहला मैनिपुलेशन मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। इन्होंने मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि रावण को ब्रह्मा जी से वरदान मिलता है, ना उसको दिन में ना रात में, ना भाई साहब असुर ना देवता से, ना आसमान में ना जमीन पे कहीं भी मारा नहीं जा सकता था। अरे मेरे भाई, ये वरदान रावण को कब था? ये तो हिरण्यकश्यप को था। रावण को तो अमृतत्व का वरदान था, इसलिए वो नाभि में अमृत को संजो के रखता था। जब भी कभी मरता था उसी अमृत को पीता था, वापस से जिंदा हो जाता था। तभी भगवान राम ने उसकी नाभि में तीर मारा था। अब भाई साहब, इन्होंने मूवी के एंड में रावण की नाभि में तो तीर मरवा दिया, लेकिन क्यों मारा गया कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। भाई साहब, इस मूवी के मेकर्स के द्वारा दिखाया गया दूसरा मैनिपुलेशन। अब रियलिटी में भगवान राम और लक्ष्मण को बाद में पता चलता है कि यार माता सीता का अपहरण हो चुका, और वो बाद में ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन इस मूवी में क्या दिखाया गया कि भगवान राम और लक्ष्मण की आंखों के सामने ही भाई साहब रावण माता सीता को उठा के ले गया, और दोनों के दोनों कुछ नहीं कर पाए। अब इतना कमजोर समझ रखा है क्या भगवान राम को? और पहली बार भगवान राम को कौन बताता है कि माता सीता का अपहरण लंकेश ने किया और वो किस दिशा में गए हैं? जटायु बताते हैं, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। लेकिन पहली बात, इस मूवी में जटायु को गिद्ध दिखाया गया, और जैसे ही रावण भाई साहब जटायु की बाजू काटता है, जटायु खत्म। अब भाई साहब, इन्होंने इतनी मैनिपुलेशन करी स्टोरी में, कौन देखेगा? और जब हनुमान जी पहली बार लंका गए थे तो भाई साहब लंका जाते वक्त समुद्र में उन्होंने कितने सारे राक्षसों से लड़ाई करी थी। लेकिन इस मूवी में क्या दिखाया गया है? हनुमान जी टेक ऑफ लेते, सीधा लैंडिंग लंका में, बीच में कुछ हुआ ही नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने ये सारी चीजें क्यों काटी। भाई साहब, इनको रावण वेल्डिंग करता हुआ, मसाज लेता हुआ ये दिखाना ज्यादा अच्छा लगा। ये नहीं कि भाई साहब हनुमान जी को राक्षसों से लड़ता हुआ दिखा दे, फिर कहते हैं कि हमने रामायण बच्चों के लिए बनाई है। भाई साहब, बच्चों को रावण वेल्डिंग करता हुआ अच्छा लगेगा या हनुमान जी राक्षसों से लड़ते हुए? और दोस्तों, लास्ट के दो सबसे बड़े मैनिपुलेशंस जिसने मेरा मत्था खराब कर दिया, भाई साहब मुझे ही सोच में डाल दिया, क्या यार मैंने गलत रामायण पढ़ लिया या कुछ और ही चल रहा है? सबसे पहला मैनिपुलेशन, हनुमान जी भाई साहब वो संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत उठा के क्यों लाए थे? अब रियलिटी में क्या हुआ था, हनुमान जी बहुत भोले थे, उनको समझ नहीं आया था कि भाई साहब संजीवनी दिखती कैसी है, इसलिए वो पूरा का पूरा पर्वत उठा के ले गए थे अपने भगवान राम की भक्ति में। लेकिन इस मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है कि भाई साहब भगवान हनुमान को लगा कि यार युद्ध है, और भी लोग घायल हो सकते हैं, और भी सैनिक घायल हो सकते हैं, और भी वानर घायल हो सकते हैं, इसलिए वो पूरा का पूरा पर्वत उठा के ले गए। बताओ। और भाई साहब, सबसे बड़ा मैनिपुलेशन, रावण की नाभि में तीर लगने से रावण मर जाएगा, यह बात कौन जानता था? रावण का खुद का भाई विभीषण। और जब विभीषण भगवान राम को बताता है कि प्रभु यहां तीर मारिए, तब भगवान राम तीर चलाते हैं। पहली बात, इस मूवी के पूरे युद्ध में भाई साहब विभीषण ही नहीं है। एक तो उस बंदे को कॉर्पोरेट सेक्टर वाला लुक दे रखा है, लगता है बंदा जॉब करने गया होगा। और भाई साहब इस मूवी में प्रभास को अपने आप ही इंट्यूशन आती है ऊपर से, अच्छा भाई साहब रावण का ये एरिया अच्छा लगा, यहां तीर मार देता हूं, और प्रभास वहां तीर मारता है, रावण मर जाता है। अब भाई साहब प्रभास को कहां से सूझा, कैसे सूझा, वहीं पे तीर क्यों मारा गया, रावण कैसे मर गया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। रावण के वरदान का क्या हुआ, कोई अता पता नहीं, और मूवी ओवर। और दोस्तों, जिन मैनिपुलेशंस के बारे में मैंने आपको बताया, ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर के मैनिपुलेशंस थे। अभी तो इस मूवी के अंदर कितने छोटे छोटे मैनिपुलेशंस कर रखे हैं कि भाई साहब आपका देख के मत्था खराब हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी मूवी देख रखी है तो आप तो जानते ही होंगे। भाई साहब इतनी भद्दी लैंग्वेज यूज कर रखी है, इतने अजीब से कपड़े पहना रखे हैं, इतना गंदा सा लुक दे रखा है, एकदम भाई साहब मत्था ही खराब हो गया। सारी मूवीज को मिक्स करके लगता है मूवी खड़ी कर दी, मार्वल, डीसी, पता नहीं कौन कौन सी, बाहुबली, सारी मूवीज को मिक्स करके एक भाई साहब मूवी बना दी है जिसको देखने का मन भी नहीं कर रहा। और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना हिंदुत्व करती है, तो भाई साहब उनके सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को पास आउट कैसे कर दिया? चलो मान लेते हैं कि यार उनसे भी गलती हो गई होगी, कि भाई साहब अब मौका है, अब इस मूवी के ऊपर मेरे अकॉर्डिंग बैन लग जाना चाहिए, बाकी तो भगवान ही जानते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा ज्ञान पेलो वीडियो आदि पुरुष की इस मिस्टेक्स पर, इन मैनिपुलेशंस पर, एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, क्योंकि जैसे मैं कोई बढ़िया वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, बाय।